भौतिक विज्ञान की क्लास में सभी छात्रों का स्वागत है। आज कक्षा 11 का फिर से मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो कक्षा 11 कृषि वर्ग, कक्षा 11 विज्ञान वर्ग दोनों के सिलेबस में है और बहुत ही अच्छा है। इससे पहले पार्ट 1 हमने दे दिया है। आज पार्ट 2 कक्षा 11 का पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं और पार्ट 2 में क्या क्या आज हमने लिया है देखिए। आज है जी के मान में परिवर्तन। यानी हमने जब पढ़ाया था पार्ट 1 तो आपसे कहा था कि कैपिटल जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, यानी उसका मान प्रत्येक स्थान पर समान रहता है कैपिटल जी का, लेकिन स्मॉल जी का मान चेंज होता रहता है और स्मॉल जी के मान के बदलने से भार बदलता रहता है। द्रव्यमान और भार में यदि अंतर पूछ लिया जाए तो 9th क्लास में पढ़ा है, द्रव्यमान समान रहता है, पृथ्वी तल पर हो चाहे पृथ्वी तल के ऊपर जाएं या नीचे जाएं, लेकिन भार चेंज होता रहता है। क्यों चेंज होता रहता है? क्योंकि भार होता है mg और ये जो g है, इस g के बदलने से भार बदलता रहता है। अब भार कितनी ऊंचाई पर जाए, कितनी नीचे जाए, भार बदल जाता है। तो ये सब प्रभावित होता है स्मॉल जी के मान से। स्मॉल जी का मान पृथ्वी तल के नीचे जाते हैं, ऊपर जाते हैं तो ये घटता है। ऊपर जाए या नीचे जाए स्मॉल जी का मान घटता है, जिससे भार भी घटता है और पृथ्वी की सतह पर भी स्मॉल जी का मान परिवर्तित होता है। तो ये तीनों कारण हम आपको बताएंगे, डिटेल में बताएंगे, और जिससे भार चेंज हो जाएगा, जी का मान बदलेगा तो भार भी बदल जाएगा। क्या क्या परिवर्तन होते हैं ये हमें देखना है। बहुत अच्छे हैं, आपके नॉलेज के लिए भी बहुत अच्छा है ये कि पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह से ऊपर यदि हम जाएं, पृथ्वी की सतह से नीचे जाएं तो स्मॉल जी के मान में क्या परिवर्तन होता है और स्मॉल जी के मान में परिवर्तन होने से भार में परिवर्तन होता है। अभी हमने बताया था, क्योंकि भार क्या होता है mg। अच्छा, अब देखिए सबसे पहला हम हेडिंग डालते हैं इधर। क्या है? सबसे पहला है पृथ्वी की सतह पर, यानी हेडिंग डाल दिया यहां पर पृथ्वी की सतह पर। पृथ्वी की सतह पर, ये पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर स्मॉल जी का मान कहां कहां चेंज होता है और क्यों होता है ये हम आपको बताएंगे। देखिए, जो अपनी पृथ्वी है ये पूरी तरीका से गोल नहीं है। कैसी है? अंडाकार है, यानी पृथ्वी की आकृति अंडाकार है। ये हमने बना दी, देखो ये पृथ्वी की आकृति है। पृथ्वी की आकृति पूर्णतः गोल ना होकर कैसी है? अंडाकार। ये जो हमने खींचा इसको कहते हैं विषुवत रेखा, और ये पोल्स होते हैं जिनको ध्रुव कहते हैं, नॉर्थ साउथ। और ये जो है विषुवत रेखा है, कुछ नाम लिख दिया इसका विषुवत रेखा का, ये इसका दूसरा नाम भूमध्य रेखा भी होता है। इसको भूमध्य रेखा भी कह देते हैं और विषुवत रेखा भी कह देते हैं। विषुवत रेखा लिख लो, विषुवत रेखा, ये विषुवत रेखा है। अच्छा, ये क्या है? एन और एस ये ध्रुव है। अच्छा, आपने स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध का सूत्र पढ़ा था, G बराबर GME अपॉन RE स्क्वायर, ये पढ़ा था। अब देखिए जो RE है ये क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या। पृथ्वी की त्रिज्या, अब जैसे ये अंडाकार है तो पृथ्वी की त्रिज्या जो विषुवत रेखा है इस पर 21 किलोमीटर अधिक है। 21 किलोमीटर का डिफरेंस है। कितना अंतर है? 21 किलोमीटर। ये भी आपकी जानकारी के लिए हमने बता दिया कि ये 21 किलोमीटर का डिफरेंस है त्रिज्या में। तो पृथ्वी की त्रिज्या 21 किलोमीटर ज्यादा है, इसलिए विषुवत रेखा पर स्मॉल जी का मान कम होता है और ध्रुवों की ओर स्मॉल जी का मान बढ़ता है। यानी ध्रुवों पर जी का मान सबसे ज्यादा, विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। क्योंकि
इसका सबसे बड़ा कारण पृथ्वी की आकृति है। पृथ्वी की आकृति गोलाकार न होकर अंडाकार है। डिटेल समझ में आ गई, पूरा मैंने आपको बता दिया। क्या कारण है? कारण यह है कि पृथ्वी कैसी है? अंडाकार। अंडाकार है, इसलिए विषुवत रेखा पर जी का मान सबसे कम। क्यों कम होता है? क्योंकि यहाँ त्रिज्या ज्यादा होती है। त्रिज्या ज्यादा होगी तो जी का मान कम होगा। और यहां देखिए ये अंडाकार है तो इन पर जी का मान बढ़ता है। ये हो गया। तो पृथ्वी की सतह पर आप समझ गए, यानी पृथ्वी की सतह पर चेंज होता रहता है। वैसे हमने जी का मान अधिकतर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि जहां आप हैं वहां पर यही हो। ये तो अभी हमने कहा बदलता रहता है, पृथ्वी की सतह पर भी बदल जाता है। विषुवत रेखा पर सबसे कम, ध्रुवों पर सबसे ज्यादा। अच्छा, कभी कभी पूछ लेते हैं कि जो पृथ्वी है ये अपनी अक्ष पर घूम रही है, यदि घूमना बंद कर दे तो जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या क्वेश्चन पूछ लेते हैं, यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो स्मॉल जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप लिखेंगे यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो स्मॉल जी का मान ध्रुवों को छोड़कर प्रत्येक स्थान पर बढ़ जाएगा, क्योंकि पृथ्वी अपनी अक्ष के प्रति घूर्णन करती है, घूमती है। यह है, यानी कहेंगे पृथ्वी अपनी अक्ष के प्रति घूमती है, इसलिए ध्रुवों को छोड़कर प्रत्येक स्थान पर स्मॉल जी का मान बढ़ जाएगा। ये क्वेश्चन है। तो मैं समझता हूं पृथ्वी की सतह पर आपके समझ में आ गया, पूरी डिटेल में हमने आपको बता दिया। अब हम बताएंगे पृथ्वी की सतह से ऊपर। इसको आप वीडियो को सुनेंगे और लिख भी लेंगे, पूरा फीड हो गया। लिखने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारे समझ में आना चाहिए, जो हम लिखें वो हम क्लियर तो समझें कि होता क्या है। तो अब देखिए, अब हम दूसरा हेडिंग डालते हैं, तो इसको रफ कर देते हैं, तभी हमारा दूसरा आ पाएगा। देखो, एक क्लियर हो गया हमारा। क्या क्लियर हो गया हमारा? ये क्लियर हो गया कि पृथ्वी की सतह पर जी के मान में क्या परिवर्तन होता है। तो आपने देखा पृथ्वी की सतह पर यानी विषुवत रेखा पर जी का मान सबसे कम, ध्रुवों पर सबसे ज्यादा होता है। फिर नई लाइन से हमने कहा यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो ध्रुवों को छोड़कर प्रत्येक स्थान पर जी का मान बढ़ जाएगा। ये क्वेश्चन और है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, क्या है नंबर 2 पर? पृथ्वी की सतह से ऊपर। हेडिंग डालते हैं यहां पर, पृथ्वी की सतह से ऊपर। ये पृथ्वी की सतह से ऊपर, अगर हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएं तब जी के मान में क्या परिवर्तन होता है? अब देखिए पृथ्वी की सतह से ऊपर, मैं इसको चित्र बना के आपको डेरिवेशन ही कराऊंगा, पूरी डिटेल में बताऊंगा कितने ऊपर जाएं तब जी का मान कितना चेंज होगा, ये आपको हम बताएंगे। तो सबसे पहले इसका चित्र ही बनाते हैं, तभी आपके ज्यादा क्लियर होगा। देखो सबसे पहले तो हमने पृथ्वी बना दी, ये हमने बनाई पृथ्वी। चित्र को इधर बना देते हैं, यहां बना देते हैं, यहां बना देते हैं, ये बना दिया हमने। ये देखो पृथ्वी है और पृथ्वी का केंद्र है O और त्रिज्या इसकी है RE। केंद्र है O, दूसरे पेन से लिख देंगे। और ये हम पृथ्वी से H ऊंचाई पर चले गए, सीधा सीधा खींच दो, ये है H, ये H है, ये H है, और बढ़ा लो यहां तक, ये H बन गया, चित्र बन गया भाई। देखिए इसका नाम कुछ ले लो, P ले लो, P। अच्छा, ये त्रिज्या जो है रेड से लिख देता हूं क्योंकि ये आपको दूर से दिखाई देगी। केंद्र O और ये त्रिज्या यहां से यहां तक है, ये त्रिज्या है। और ये पृथ्वी है, पृथ्वी में ये आप जानते ही हो सब होता है, इसमें तो गोल्ड है, सिल्वर है, डायमंड है, सब कुछ है भाई, बहुत सारे देश बने हुए हैं। ये पृथ्वी है, केंद्र O, त्रिज्या RE, और पृथ्वी का कुछ द्रव्यमान भी होगा। पृथ्वी के द्रव्यमान को हम क्या लिखते हैं? ME।
अर्थ ऑफ मास, एम ई सफिक्स में होता है, और आर ई में अर्थ ऑफ रेडियस। अब देखिए ये चित्र बन गया। अब लैंग्वेज क्या लिखेंगे, देखो, माना पृथ्वी का केंद्र ओ, द्रव्यमान एम ई, त्रिज्या आर ई है। क्या लिखा, यहां लिख देते हैं, सबसे बढ़िया, आपको पूरी डिटेल में ही हम आपको पढ़ाते हैं। माना पृथ्वी, आपको लिखना ही नहीं पड़ेगा कुछ, का द्रव्यमान, माना पृथ्वी का द्रव्यमान एम ई, कौमा त्रिज्या आर ई, तथा केंद्र, यहां से लिख देते हैं केंद्र ओ है। ये देखो केंद्र ओ, ये कहां से लिख दिया, चित्र देखा, लिख दिया। अब देखो यदि स्मॉल एम द्रव्यमान का पिंड पृथ्वी तल पर स्थित हो, पृथ्वी तल पर स्थित हो, तब न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम अनुसार, तब न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम अनुसार क्या होता है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रथम वीडियो में हमने बताया था, F बराबर जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर। ये हो गया, F बराबर जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर। अच्छा, इसके बाद यदि पृथ्वी तल पर जी का मान स्मॉल जी हो, लिख दो। अब पूरा ही लिखते हैं आपको, यदि पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण, हाँ, यदि पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी हो, ये लिखा जाएगा। यदि पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी है, तब न्यूटन के द्वितीय नियम से, ये आप और लिख लेना, न्यूटन के द्वितीय नियम से F बराबर एम जी, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से लिखें तो देखो, जे एम जी यहां आ जाएगा, एम जी बराबर जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर, ये आ गया। इसको समीकरण 3 बना देते हैं। देखो ये कब आ गया, यदि द्रव्यमान कहां स्थित हो, पृथ्वी तल पर। अब हमें तो पृथ्वी तल से ऊपर जाना है, तो यदि हम पृथ्वी तल से ऊपर जाएं, यदि स्मॉल एम द्रव्यमान का पिंड बिंदु P पर स्थित हो, यानी यदि पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर स्थित हो, ये लिख दो। देखो यदि लिख दो, यदि स्मॉल एम द्रव्यमान का पिंड पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर स्थित हो, तथा ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण चेंज हो जाएगा ना, जी डैश हो जाता है, तब देखो, अब देखिए, तब ये जो एम जी है, एम जी डैश, एम तो उतना ही रहेगा, अभी हमने कहा द्रव्यमान चेंज नहीं होता है, द्रव्यमान उतना ही रहता है, लेकिन जी चेंज हो जाता है।
ये कैपिटल जी उतना ही रहेगा, एम ई है ये भी एम ई रहेगा, एम रहेगा, लेकिन यहां परिवर्तन हो गया। आर ई क्यों था? क्योंकि पिंड पृथ्वी तल पर स्थित था। अब पिंड कहां आ गया? यहां। तो दूरी फिर कितनी हो गई? देखो कितनी हो गई, यहां से लेके यहां तक, यानी कि ओ से पी तक कितनी हो गई? आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 4। यहां तक क्लियर हो गया? अब देखो यहां तक कुछ नहीं था, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम और गत विषयक, और न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम और गत विषयक द्वितीय नियम, गति का दूसरा समीकरण होता है ना, एफ बराबर एम जी, ये वो हमने लगा दिया, गत विषयक द्वितीय नियम। अच्छा अब जी देखो, समीकरण 3 और समीकरण 4 को भाग दे दो। समीकरण यहां लिख देता हूं मैं, समीकरण 4 को समीकरण 3 से भाग देने पर, देखो भाग देंगे तो एम जी डैश अपॉन एम जी बराबर, इधर देखो अगर भाग देंगे आ जाएगा, भाग देंगे तो देखिए जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, और यहां क्या होगा? चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा आर ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम, ये कट गया, ये देखो कट गया। क्या बचा? जो बचा वो हम उधर लिखते हैं, यानी यहां लिख देते हैं। देखो क्या बचा, जी डैश अपॉन जी, जी डैश अपॉन जी बराबर, यहां देखो आर ई स्क्वायर, नीचे बचा आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, इसमें से आर ई कॉमन ले लो, आर ई कॉमन लोगे तो आर ई स्क्वायर हो जाएगा बाहर, क्योंकि होल स्क्वायर है। यहां क्या बचेगा? 1, और यहां देखो अपॉन आर ई और आ जाएगा, यानी 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, ये बचेगा। देखो इससे ये कट गया, और ये तिरछी गुणा कर दो, जी डैश बराबर जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, ये आ गया, ये फार्मूला आ गया, डेरिवेशन हो गया। और हमने आपको पूरी डिटेल में बताया, मैं समझता हूं आपके बिल्कुल समझ में आ गया होगा, एक बार फिर समझ लो। देखो चित्र बनाया, चित्र के बारे में हमने लैंग्वेज लिख दी कि माना पृथ्वी का द्रव्यमान एम ई, त्रिज्या आर ई, केंद्र ओ है, यदि स्मॉल एम द्रव्यमान का पिंड पृथ्वी तल पर स्थित हो तब ये, और ये यानी पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण जी है तब इतना। अब एम द्रव्यमान का पिंड पृथ्वी तल से एच ऊंचाई पर स्थित हो और ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण कितना हो जाता है? जी डैश, तब तब देखो ये यहां पर त्रिज्या चेंज हो गई, क्योंकि दूरी यहां से यहां तक यानी पूरी जो दूरी थी वो त्रिज्या के स्थान पर आर ई प्लस एच आ गई, यानी एच बढ़ गया। अच्छा फिर हमने इसको इसको भाग दे दी, भाग देते ही कट गया, देखो यहाँ आर ई कॉमन आ गया, ये आ गया। अब फार्मूला याद आ गया तो आगे का काम आसान। आगे क्या है देखिए, हमने कहा कितने ऊपर जाएंगे, जैसे यदि यहां पर लिख देते हैं, यदि एच बराबर आर ई हो जाए, एच बराबर आर ई का मतलब समझते हो? पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? 6400 किलोमीटर, और 6400 किलोमीटर हम ऊपर जाएं पृथ्वी तल से, 6400, ये 6400 किलोमीटर ऊपर जाएं यहां पर, यानी कि त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर जाएं, जो पृथ्वी की त्रिज्या इसकी इतनी एच जो है आर ई के बराबर हो, तो देखो एच आर ई के बराबर होगा, तो जी डैश बराबर जी अपॉन 1 प्लस, यहाँ आरी कट जाएगा, क्या बचेगा? 1 का स्क्वायर, यानी जी डैश बराबर जी अपॉन 4, कितना हो जाएगा? 1/4, यानी कि जो पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण है उसका यदि हम त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर जाएं, 6400 किलोमीटर जाएं, तो जी का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/4 रह जाएगा। चंद्रमा पर कितना रह जाता है? पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो हम बता देते हैं। चंद्रमा पर 1/6, यानी जो यहाँ जी बटा 4 आ रहा है वहां जी बटा 6 हो जाता है, यानी पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6। चंद्रमा पर कितना हो जाता है? 1/6। अच्छा
तो मैं समझता हूं ये आपको कंप्लीट हो गया, तैयार हो गया। अब हमने दो टॉपिक आपको बता दिए, पृथ्वी की सतह पर और पृथ्वी की सतह से ऊपर। यानी पृथ्वी की सतह से ऊपर, ऊपर जाने पर जी का मान क्या होता है, देखो घटता है, घटता है या कुछ भी होगा एच का मान, तो एच के मान पर निर्भर कर रहा है, क्योंकि आर तो कांस्टेंट है, एच के मान पर निर्भर कर रहा है आप कितने ऊपर जा रहे हो, तो उसी अनुसार जी का मान घटेगा। तो ये क्लियर हो गया, डेरिवेशन से सिद्ध हो गया कि ऊपर जाने पर जी का मान घटता है। देखिए तीसरा टॉपिक क्या है, पृथ्वी की सतह से नीचे। अभी हम पृथ्वी की सतह से ऊपर गए थे, अब हम पृथ्वी की सतह से नीचे चलते हैं। तो सबसे पहले तो चित्र देखिए, चित्र अगर बन गया तो समझो आधा काम हो गया, मेन तो चित्र ही होता है। अब हम पृथ्वी की सतह से नीचे चलते हैं, देखो यही चित्र बनाते हैं, ये तो है पृथ्वी, ये तो पृथ्वी है। अब हम पृथ्वी की सतह से नीचे यहां से सुरंग बना दी, और हम पृथ्वी की सतह से ये नीचे आ गए, ये नीचे आ गए, और नीचे आ गए, फिर हमने एक ये बना दिया, देखो ये बन गया। अच्छा, अब जो त्रिज्या थी पृथ्वी की, यानी केंद्र क्या है, ओ, केंद्र है ओ, और द्रव्यमान क्या मानते हैं इसका, एमी, यानी मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ क्या है, एमी। अब देखिए ये देखिए त्रिज्या आर ई, आर ई, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ कितनी है, आर ई, ये क्लियर। अच्छा, अब हम नीचे आए तो कितने नीचे आए, हम आए एच गहराई, तो हमने ये एच लिख दिया, ये क्या लिख दिया, एच, एच गहराई नीचे आए। अब देखो इसको फिर वैसा ही जैसे अभी इससे ऊपर बनाया था, बहुत सारा हमारी पृथ्वी में अनमोल रतन है भाई, सब कुछ तो है। ये देखिए क्या लैंग्वेज लिखेंगे कि माना, देखो ये डेरिवेशन बहुत आसान है, अगर हमें वो वाला आता है तो जी आ जाएगा। क्या कौन सा आता है, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर। अब पृथ्वी तल से नीचे जाने पर, तो नीचे जाने पर हमने चित्र बदल दिया, देखो सुरंग बना के नीचे आ गए। इससे ऊपर क्या था, यहाँ पर एच ऊपर, ऊपर बिंदु पी माना था, अब देखो हम नीचे आ गए तो यहाँ बिंदु पी है, लिखा नहीं है, ऐसा ही समझ लो। तो ये एच गहराई नीचे आ गया। अब क्या लैंग्वेज लिखेंगे कि माना पृथ्वी का द्रव्यमान एमी, त्रिज्या आरी, द्रव्यमान एमी, पृथ्वी की त्रिज्या आरी, तथा केंद्र ओ है। यदि स्मॉल एम द्रव्यमान का पिंड पृथ्वी तल पर स्थित हो तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियमानुसार, ये हो गया। यदि पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण जी है तब, समीकरण 1 व 2 से, ये इतना तो हमने मिटाया ही नहीं है, ये तो वही है जो पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर था। तो यहां तक तो समीकरण 3 तक तो सेम ऐसा ही। अब इसमें समीकरण 3 न डालो, इसको यहां तक सेम वैसा ही। अब देखिए क्या थोड़ा सा परिवर्तन होता है, क्योंकि हम पृथ्वी से नीचे आ रहे हैं तो इसमें अब घनत्व आ जाएगा। क्या आ जाएगा, घनत्व। देखो यहां से मैं दूसरे पेन से ही लिख देता हूं, यदि पृथ्वी का घनत्व रो हो तब, यानी पृथ्वी का घनत्व क्या हो, रो, घनत्व रो हो तब, तब देखिए सूत्र होता है, यहां लिख देता हूं, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व। क्या होता है, द्रव्यमान बराबर आयतन, शब्दों में लिख दें, गुणा घनत्व। घनत्व को यहाँ रो माना गया, ये रो, ये अगर तुम न जानते हो तो मैं यहाँ लिख देता हूं, यहाँ लिख देता हूं, यहाँ यहाँ दिखाई देगा, ये है रो, ये पृथ्वी का घनत्व होता है। तो यदि पृथ्वी घनत्व रो हो तब, तब देखो द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व। अब देखिए यहां लिख देते हैं, एम ई बराबर कितना आ जाएगा, 4/3 पाई आर ई क्यू इंटू रो, क्योंकि आयतन किसका, गोले का, और गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। अच्छा, ये मान यहां लगा दो, यानी अतः एम जी बराबर, देखो जी स्मॉल एम बटा आर ई स्क्वायर, हमने ऐसा ही लिखा रहने दिया,
इसकी जगह लिख दें 4/3 पाई आर ई क्यू इंटू रो। अब देखो इस आर ई स्क्वायर से ये गया कट, तो देखो क्या आएगा, एम जी बराबर 4/3 पाई आर ई, ये देखो जी एम इंटू रो। ये समीकरण 3 आई। ये कब आ गई समीकरण, जब पृथ्वी तल पर हम हैं, यानी जो पिंड है वो पृथ्वी तल पर है। अब पृथ्वी तल से h गहराई पर आए, जैसे वहां आया था पृथ्वी तल से h ऊपर जाने पर, अब क्या लिखेंगे, पृथ्वी तल से h गहराई पर जाने पर। देखो यदि, यहां लिख देते हैं, यदि पृथ्वी तल से h गहराई नीचे जाने पर, नीचे जाने पर, एच गहराई नीचे जाने पर गुरुत्वी त्वरण चेंज हो जाएगा, जी डैश हो जाता है। तब तब देखो ये एम जी बराबर 4/3 पाई आर के स्थान पर देखो, हाँ एम जी, जी के स्थान पर क्या लिखें, जी डैश, एम तो उतना ही रहेगा, 4/3 पाई कांस्टेंट उतना ही रहेगा, जो आर ई है इसके स्थान पर अब क्या हो गया, क्योंकि हम यहां आ गए तो यहां से यहां तक की दूरी है आर ई माइनस एच, आर ई माइनस एच। अच्छा और देखो जी एम इंटू रो, समीकरण नंबर 4। अब भाग कर दो, यहां लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं, क्या लिखें, समीकरण 4 को समीकरण 3 से भाग करने पर, समीकरण 4 को समीकरण 3 से भाग करने पर, भाग करो। देखो भाग जब करेंगे तो मैं यहां क्या, चलो पूरी लाइन ही लिख देता हूं, एम जी डैश अपॉन एम जी बराबर 4/3 पाई, देखो देखते जाओ, आर ई माइनस एच, देखो आगे जी एम रो, जी एम इंटू रो अपॉन, देखो यहां 4/3 पाई आर ई जी एम इंटू रो। अब देखो जो कट रहा है उसको काट दो और डेरिवेशन समझो हो गया। ये देखो इस पेन से काट दें, एम से एम कट गया, ये 4/3 पाई से ये सब कट गया, ये सब इससे कट गया। अब देखो क्या बचा, अब देखो जी डैश अपॉन जी बराबर, यहां आर ई कॉमन ले लो, तो यहां बचेगा 1/आर ई, ऊपर वाले में होल स्क्वायर था, इसमें होल स्क्वायर नहीं आया देखो, और नीचे आर ई, फिर आर ई से आर ई कट रहा है, आर ई से आर ई फिर कट रहा है, दूसरे पेन से फिर काटूंगा, ये देखो अब तिरछी गुणा कर दो, यहां लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं जी डैश बराबर जी और 1 माइनस एच अपॉन आर, ये देखिए डेरिवेशन हो गया, पृथ्वी तल से नीचे जाने पर ये सूत्र होता है। अब पृथ्वी तल से नीचे जाने पर, अब जैसे इससे पहले हमने एक बताया था आपको, यदि h बराबर आर ई हो, यहां पर भी यदि h बराबर आर ई हो, h बराबर आर ई का मतलब समझते हो आप कहां आ जाओगे, आप पृथ्वी के केंद्र पर आ जाएंगे। अब पृथ्वी के केंद्र पर यदि आ जाएंगे तो देखो क्या होगा, जी डैश बराबर जी और 1 माइनस 1, यानी जी डैश बराबर क्या आ जाएगा, शून्य। यानी पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण कितना हो जाता है, शून्य। जब जी शून्य हो गया तो भार क्या होगा, शून्य, यानी पृथ्वी के केंद्र पर भार शून्य होता है। पृथ्वी के केंद्र पर कोई भी वस्तु हो उसका भार शून्य आएगा पृथ्वी के केंद्र पर, क्योंकि जी का मान शून्य है। तो आप समझ गए एच का मान कितना आप परिवर्तित कर रहे हो, कितने नीचे जा रहे हो, उसी के अनुसार जी का मान चेंज होगा। तो पृथ्वी तल से हम ऊपर जाएं या पृथ्वी तल से नीचे जाएं, जी का मान चेंज होता है।
चेंज का मतलब जी का मान घटता है, ये याद कर लो। नीचे जाने पर और ऊपर जाने पर भी जी का मान घटता है। और पृथ्वी की सतह पर विषुवत रेखा पर सबसे कम, ध्रुवों पर सबसे ज्यादा। और पृथ्वी यदि घूमना बंद कर दे तो ध्रुवों को छोड़कर प्रत्येक स्थान पर जी का मान बढ़ जाएगा। तो ये डेरिवेशन भी हमारा कंप्लीट हो गया। आज के लेक्चर में इतना ही रखेंगे। बहुत अच्छे अच्छे हमने 3 टॉपिक लिए थे। इनमें से ज्यादातर एक परीक्षा में पूछा जाता है और ये आपके नॉलेज के लिए भी बहुत आवश्यक है। कंपटीशन में भी इस पे क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी तल से ऊपर जाए या नीचे जाए तो क्या होगा जी के मान में, तो आप कहेंगे जी का मान पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर या नीचे जाने पर घटता है। कितना घटता है वो देखो, एच ऊंचाई पर निर्भर करता है, एच का मान जितना लगा वो भी चेंज हो जाएगा। हमने एक आपको एग्जाम्पल भी करके तो बता दिया, ये न्यूमेरिकल भी है, न्यूमेरिकल भी है। तो ये आपका हो गया। तो इस प्रकार से तीनों टॉपिक बहुत अच्छे हो गए हैं, इनको कॉपी पर नोट करेंगे और तैयार करेंगे। ओके, थैंक यू।